Hello and welcome to the lecture of Foundation course in English 2. Today we are going to do Unit 10 of Block 2, which is about writing reports. Today we are going to cover reporting about meetings and speeches. We have already learned about writing reports. Reports is something that has already happened, some event or some accident or some incident or some or the other thing, some event that has already happened. We write reports about that. Today we are going to learn about reporting meetings and speeches. बहुत बार आपने देखा होगा कई मीटिंग्स होती हैं ऑफिसेस में या स्पीच कोई देता है, कोई हायर अथॉरिटीज या फिर हो सकता है कि हायर लेवल के जो मैनेजर्स हैं बहुत बार स्पीचेस देते हैं, तो वो आपको एज एन एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट लिखनी पड़ सकती है. उसका क्या फॉर्मेट रहेगा और कैसे लिखनी है आज हम वो पढ़ेंगे. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर रिपोर्टिंग अ मीटिंग, reporting a speech, and we'll also learn punctuation, quotation marks in this, and we have already learned punctuation full stop before. Today we are going to learn about punctuation, quotation marks in this session. First of all, reporting a meeting. Meeting कोई भी टॉपिक को लेकर हो सकती है. आप जानते हैं कभी कोई सक्सेस को लेकर या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एम्प्लॉयज को. अगर मान लीजिए 50 एम्प्लॉयज की मीटिंग होनी है और एक एक को जाके तो नहीं बताया जा सकता, सो इसीलिए मीटिंग कंडक्ट की जाती है जहां पर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एम्प्लॉयज को, या हो सकता है कि ग्रोथ रेट डिस्कस करना है, या हो सकता है कि सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी और डिपार्टमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम है. तो एम्प्लॉयज के बीच में इस तरीके की मीटिंग होती है जहां मैनेजर्स और बाकी एम्प्लॉयज जिनकी भी जरूरत है उस मीटिंग में वो इकट्ठा होते हैं और अपनी बात का डिस्कशन करते हैं. सो एज एन एम्प्लॉय आपको कहा जा सकता है कि आप उस मीटिंग की रिपोर्ट बनाई जाए, आप बनाइए. तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी आज की बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट में. आपको यू शुड हैव टू बी गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. आपको बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट में इन 4 चीजों की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि एग्जैक्टली वो मीटिंग थी किसके बारे में. अब हम बात करते हैं वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है जो आपको हर हालत में प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मेंशन करनी होगी. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आप मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में सबसे ऊपर. उसके बाद आप वेन्यू एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, यानी कि वो जो मीटिंग है वो कहाँ हुई और कब हुई, वो चीज आपको मेंशन करनी होगी. एंड देन एजेंडा और प्रोग्राम. एजेंडा रहेगा कि उस मीटिंग में आखिर किस बात पे डिस्कशन होनी थी और एग्जैक्टली उसकी थीम क्या थी, यानी कि मीटिंग हुई किसके लिए थी और किस मैटर पे वो हेल्ड होनी थी मीटिंग. दैट इज कॉल्ड द एजेंडा. और प्रोग्राम जो रहेगा उस मीटिंग का कि किस बारे में बात होनी थी उस पर्टिकुलर मीटिंग पे. और देन यू विल राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये तो आपकी बिगनिंग में रहेगा उस रिपोर्ट का कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है. पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर वेन्यू एंड टाइम ऑफ द मीटिंग के बारे में, और फिर एजेंडा या प्रोग्राम, और फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इनके बारे में आपको बिगनिंग से ही रिपोर्ट देनी है और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है बाकी सारे मीटिंग का, या जैसे भी आपको कहा जाए जो रिपोर्ट करने के लिए उसे रिपोर्ट करना होगा. पर सबसे पहले आपको इन 4 चीजों को मेंशन करना बहुत जरूरी है. सो वन शुड नो समथिंग अबाउट ईच आइटम ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द रिपोर्ट. रिपोर्ट में आपको वो सब कुछ मेंशन करना होगा जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसे कोई पढ़े तो उसको पूरे का पूरा जिस्ट और एक पूरे का पूरा व्यू क्लियर हो जाए कि वो एग्जैक्टली रिपोर्ट थी किसके लिए. तो आपको उसके बारे में अच्छे से जानना होगा एग्जैक्टली कि वो मीटिंग थी किसके बारे में और क्या टोटली डिस्कशन रहा, किस टाइप का उसके अंदर डिस्कशन किया है लोगों ने, या क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या रहा. और आपको वो सब चीजें इंक्लूड करनी होंगी अपनी रिपोर्ट में जो एक आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं आपकी रिपोर्ट के लिए, वो सब आपको उसके अंदर इंक्लूड करना होगा. एंड आप उसके साथ साथ आपके अगर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स, टैग्स, टेबल्स हैं उस मीटिंग से रिलेटेड, अगर हो सकता है कि ग्रोथ के बारे में डिस्कस हुआ हो या सेल्स के बारे में, आपकी सेल्स डाउन जा रही है या हाई जा रही है, किसी भी बारे में डिस्कशन हो सकती है मीटिंग में. तो जिस भी बारे में मीटिंग है वो तो डिपेंड करता है आपकी मीटिंग के ऊपर, एजेंडा के ऊपर. और तो अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए सेल्स के ऊपर मीटिंग है और इस बारे में डिस्कशन की गई मीटिंग में कि कितना सेल्स का रेट रहा या ग्रोथ कैसा रहा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ टेबल्स वगैरह शो किए गए या चार्ट्स या स्टैट्स शो किए गए तो वो आप अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, विच विल गिव अ गुड इफेक्ट टू योर रिपोर्ट. क्योंकि आप उसमें पूरे के पूरे तरीके से व्यू क्लियर कर देंगे अपने
रीडर की आईज में या जो भी इन्हें पढ़ना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या सर्कमस्टेंसेस और किस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर वहां डिस्कशन हुई। One should report not only the final decisions but also the arguments presented by the various speakers. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनल डिसीजन क्या रहा वही रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, आपको आर्ग्यूमेंट भी मेंशन करने होंगे कि एग्जैक्टली जब ये डिस्कशन चल रहा था, मान लीजिए अगर मैनेजर ने इसलिए मीटिंग बुलाई थी कि सेल्स के ऊपर डिस्कस किया जा सके और वहाँ पे मैनेजर जब पूछ रहा है कि कैसा सेल्स करा और बहुत ही बेकार गया, तो वहाँ पे हो सकता है कि जिन लोगों के हाथ में ये सेल्स की टीम रही होगी वो कहें कि कुछ ये रीजन रहा या वो रहा, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपने इंक्लूड करने हैं क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल एक व्यू देना है अपनी रिपोर्ट का, मीटिंग का, कि एग्जैक्टली उसमें किस तरीके की बात हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनल डिसीजन देना है, यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो विच आर गिवन बाय वेरियस स्पीकर्स इन दैट रिपोर्ट। इसके लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताना चाहूंगी जो आपको फॉलो करना चाहिए अपनी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। सबसे पहले आप पेन और पेपर लेकर जाइए अपने साथ मीटिंग में, क्योंकि उसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, वहां आप इधर उधर ढूंढ नहीं सकते हैं, यू कांट इवन अफोर्ड वेस्टिंग टाइम इन द मीटिंग, बिकॉज आपको बोला गया है तो आपको वहां पे सब चीजें शुरू से एंड तक फुल फाइनली आपको रिपोर्ट करनी होगी। And when points of action are discussed, note who agreed to what and who takes the responsibility for the same. और जब इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है एक्शन का, तो वहां आप नोट करिए कि किसको क्या काम दिया गया है और किसने किस बात के लिए अग्री किया है, किसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो सब आपको नोट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किसको क्या काम मिला और किसने किस बात के लिए अग्री किया, किसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये सब चीजें नोट की जाएंगी आपके द्वारा, तभी आप उसे रिपोर्ट में मेंशन कर सकेंगे। And make a report using some templates on your own. तो अपने ही लेवल पे आप एक बार इसका रफ ड्राफ्ट बना लीजिए आफ्टर द मीटिंग एंड गिव अ स्मॉल एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द मीटिंग। एक समरी आप एग्जीक्यूटिव समरी देंगे कि एग्जैक्टली मीटिंग का क्या पूरा जिस्ट रहा है ओवरऑल। देन यू कैन क्रिएट अ टेबल और चार्ट विद द फॉलोइंग कॉलम्स। तो आप उसके अंदर एक टेबल और चार्ट बनाएंगे, इन कॉलम्स को इंक्लूड करेंगे, मेंशन द डिटेल्स अबाउट फॉलो अप मीटिंग्स। अब हो सकता है कि वो मीटिंग का ये बताया गया हो कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट मीटिंग हम नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे व्हाटएवर द डेट और टाइम और डे जो मेंशन किया है उसे आप उसमें डिटेल्स में मेंशन करेंगे कि फॉलो अप मैसेज क्या रहा या फॉलो अप मीटिंग का मैसेज क्या दिया गया, वो भी आप उसमें एक चार्ट और टेबल के थ्रू क्रिएट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। एंड यू कैन इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ हु विल बी रिसीविंग दिस रिपोर्ट, और जिन जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट जाएगी उसको भी आप एक लिस्ट टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, जिसमें उन सब लोगों का नाम मेंशन करेंगे जिनको ये रिपोर्ट चाहिए। सो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को एक बहुत प्रेजेंटेबल मैनर में शो कर सकते हैं और एक ऐसा लेवल क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट का जो काफी प्रोफेशनल भी लगेगी, क्योंकि ये सब चीजें एज अ रिपोर्ट जब आपको मीटिंग के लिए या स्पीच के लिए करनी है तो ये सब चीजें आपको मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आफ्टर द रिपोर्टिंग ऑफ अ मीटिंग, अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ अ स्पीच। स्पीच आप जानते हैं कि कई बार हायर अथॉरिटी स्पीच देती हैं या कई बाहर से कोई मिनिस्टर्स आए या एनी ऑफ XYZ पर्सन हैज कम, तो आपको बोला जाता है कि उनकी स्पीच की एक रिपोर्ट आपको बनानी है ताकि जो लोग नहीं प्रेजेंट या हो सकता है मैगजीन के लिए या अपनी पर्टिकुलर कोई एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वहां आपको रिपोर्ट स्पीच की लिखने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और उसमें क्या क्या मेंशन करना होगा बिगनिंग में वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट हमेशा उन्हीं इवेंट्स पे लिखी जाती है जो हो चुके हैं, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ऐसा कोई इवेंट या एक्सीडेंट, इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है उसके ऊपर ही हम रिपोर्ट को लिखते हैं। सो आपको मैंने ये बताया कि मीटिंग में जब आप मीटिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं उनमें 4 चीजें सबसे पहले जो आपको लिखनी होगी उसको मैंने मेंशन करा आपको, क्योंकि फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही स्पीच में भी आपको 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। सबसे पहले जब आप रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे स्पीच के बारे में तो वहां पर एडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्पीच को बोलने वाला स्पीकर था कौन। आपके पास उसका पूरा एडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो मिनिस्टर है या कोई एडवाइजर है या काउंसलर है, वो हुएवर, अब वो कोई भी हो सकते हैं XYZ पर्सन। आपके पास उनकी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका थोड़ा आपको आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप
बिना ये बताए कि स्पीच किसने दी है, इट इज टोटली यूजलेस, आप समझ सकते हैं। ओकेजन क्या है, हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे बुलाया हो, या हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है आपको बोला जाए, उनसे रिलेटेड ओकेजन है तो वहां पे बुलाया गया है, या स्पोर्ट्स एनी होता है, एक्सवाइजी रीजन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उनको बुलाने का। तो आपको वो स्पीच में मेंशन करना होगा कि पर्टिकुलर इस ओकेजन पे इस स्पीकर को बुलाया गया, और उनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ आपके मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ आप वहां का एग्जैक्ट टाइम और प्लेस मेंशन करेंगे, एंड टाइटल ऑफ द स्पीच इफ एनी। अगर हो सकता है कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी चीज पे स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे या फिर ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। और अगर नहीं है, उन्होंने एक जनरल स्पीच दी है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर आप टाइटल ऑफ द स्पीच मेंशन ही करें। फिर आपको 3 ही चीजें मेंशन करनी होंगी, एडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, ओकेजन फॉर द स्पीच एंड एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस। लेकिन अगर वहां का टाइटल भी मेंशन अगर है प्रेजेंट, यानी कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही स्पीच दी है, तो आप उसे भी मेंशन करेंगे, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। कुछ चीजें, कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, जब जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप एक स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं। हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को यूज करते हैं व्हेन वी आर सेइंग व्हाट अदर पीपल से, थिंक और बिलीव। आप जानते हैं कि हम रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने तो वहां पर इस तरीके से बोला कि आई एम गोइंग टू डू दिस या वी आर गोइंग टू डू दिस, बट आप वहां पे ये नहीं लिख सकते, आप वहां पे रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम होगा कि रिपोर्टेड स्पीच आपने अपनी क्लासेस में, स्कूल में पढ़ा होगा कि एग्जैक्टली रिपोर्टेड स्पीच कैसे करते हैं। वहां पर हम जब रिपोर्ट करना हो कि दूसरे इंसान ने क्या कहा या क्या वो सोचते हैं या क्या बिलीव करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स भी देना चाहूंगी रिपोर्टेड स्पीच के, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली रिपोर्टेड स्पीच कैसे की जाती है। एंड व्हेन वी आर रिपोर्टिंग थिंग्स इन द प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट, वी डोंट चेंज द टेंस। आपको पता है कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं अगर थिंग्स की, तो हम वहां पर टेंस का चेंज नहीं करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। When we tell people what someone has said in the past, we generally make the tense more in the past. तो अगर हम बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उस बंदे ने क्या किया था या क्या कहा था पास्ट में, तो हम उसको जनरली टेंस को पास्ट में ही बना देते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी यहाँ पर, कैसे एग्जाम्पल आपको फॉलो करना चाहिए। पहले तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स दूंगी इसके। प्रोसीजर के सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए नोट्स का, क्योंकि स्पीच आप जानते हैं कि वो स्पीकर जो है वो तो अपने हिसाब से उसे बोलता चला जाएगा, बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो यू विल मिस मेनी पॉइंट्स इन द स्पीच, और आप सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाएंगे और एक प्रॉपर स्पीच नहीं लिख पाएंगे। तो आपको इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि आप एट वन को आप सोचे कि आप सब कुछ कैप्चर कर लेंगे स्पीकर के द्वारा कहा हुआ, वो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ प्रैक्टिस होगी पहले से, आपने कुछ एफर्ट्स किए होंगे पहले से, तो आपके लिए पॉसिबल है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारा काम आ जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आपको सुनना भी है, समझना भी है, एनालाइज भी करना है और फिर उसको नोट भी करना है। तो एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत रहेगी। यूज टेप रिकॉर्डर इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि आप नहीं इतना कुछ कैप्चर कर पाएंगे, तो एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको दूंगी कि आप टेप रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि वो कुछ स्पेशल बताने वाले हैं, कोई ऐसी लाइन जो आपको लगे कि जाननी जरूरी है या उसे अपने पास नोट करना जरूरी है, तो आप टेप रिकॉर्डर्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ कॉपी इज प्रोवाइडेड देन मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपके पास ऐसा है तो वहां पर भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे तो आपके लिए ही बाद में बेनिफिशियल रहेगा। एंड ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स, और पॉइंट्स को अपने ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कुछ मिसमैच सा हो जाए, कुछ लॉजिकल रिलेशन ना बने, एक सीक्वेंस जो है वो ना बन पाया, तो रिपोर्ट का मीनिंग जो है वो यूजलेस हो जाएगा। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स एंड मेंशन द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आल्सो। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं उस स्पीच में, कुछ स्पेशल इफेक्ट रहा या कुछ भी और स्पेशल जो रहा आपको लगता है उस मीटिंग या उस स्पीच के हिसाब से, तो आप उसे भी मेंशन करेंगे वहां पर। ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थॉट्स। लेकिन आपको एक चीज का ये सब ध्यान, आपने ये तो नोट कर लिया, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही रहेगी कि वो एग्जैक्टली उस पर्सन का नाम जरूर मेंशन करे, और वो बिल्कुल ना भूले जो एग्जैक्टली ये डिफरेंट थॉट्स प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ तो कर दिया, सारी स्पीच का रिपोर्ट कर दिया और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाल दिए, सबकी कॉपी भी कर ली, ऑर्गेनाइज भी कर दी, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि एग्जैक्टली वो पर्सन कौन है जिसने ये सब थॉट्स को प्रेजेंट किया, तो इट विल बी यूजलेस और थोड़ा सा केओटिक हो जाएगा और समझने में
परेशानी हो जाएगी और कुछ एक बोरिंग सा कह सकते हैं या कुछ समझ में नहीं आएगा, इट विल बिकम क्वाइट यूजलेस। पंक्चुएशन मार्क में मैं आपको यहाँ पे कोटेशन मार्क के बारे में बताना चाहूंगी। कोटेशन मार्क होते हैं जो हम कई बार कोड्स के लिए यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिंबल्स रहेंगे जो आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बोलते टाइम तो हम इंटोनेशन यूज कर सकते हैं, टोन हमारा चेंज हो जाता है, या हम पॉजेस ले सकते हैं बोलते टाइम तो, लेकिन रिटन में क्या करें वहां पर तो आपको खुद ही जानना है। तो वहां ये पंक्चुएशन ही होते हैं जो इस तरीके की इंटोनेशन या पॉज जो आपको हाई लेवल पिच करनी है वो उसके लिए आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि एक सिंबल्स होते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन देते हैं रिटन लैंग्वेज को, जो एग्जैक्टली इंटोनेशन और पॉजेस काम करती है हमारे बोलते टाइम, वही ये काम करते हैं रिटन लैंग्वेज में, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। अगर आप सोचिए फुल स्टॉप आप ना लगाएं तो एक ही तरह चलता जाएगा, तो या क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। फुल स्टॉप में लगाएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सेंटेंस एक्चुअली खत्म कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ है इस बात का। तो सब बातें बीच में मिक्सअप हो जाएंगी और किसी बात का भी एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाना, मैसेज निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोटेशन मार्क्स होते हैं। कोटेशन मार्क्स आपको स्पेशली उन जगह पे यूज करने होते हैं जो पर्टिकुलर किसी ने कहा है, जैसे कि हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे थे, जो पर्टिकुलर किसी मान लीजिए महात्मा गांधी ने ये कहा या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वील पुट दैट इन कोटेशन मार्क्स। तो वहां पर हम उन्हें कोटेशन मार्क्स में डाल देते हैं ये बताने के लिए कि ये किसी के द्वारा कहे हुए कुछ स्पेशल वर्ड्स थे, जो उन्हीं के शब्दों को हमने अब यूज किया, हमने अपने हिसाब से उनको मोल्ड अप नहीं किया, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे वही के वही हम बता रहे हैं, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्लेजियरिज्म। क्योंकि एक कॉपी कर रहे हैं आप किसी की चीज को, तो वो आप प्लेजियरिज्म हो जाएगा। तो पंक्चुएशन को आपको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, और कोटेशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप किसी की पर्टिकुलर डायलॉग को स्पेशली कोट कर रहे हैं, तो वहां आप कोटेशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, अब स्पीच के लिए भी आपको ये काफी काम आएंगे। अब वहां पर तो उन्होंने बोल दिया कि विल यू स्टिल बी माय फ्रेंड, लेकिन आपको इसे कोट करके लिखना होगा कि ही आस्क्ड दैट डे would he still be would like to be his friend। तो वहां पर आपको उस तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मैंने दिए हैं, देख लीजिए आप। he asked when you still be my friend, do you agree with the saying all is fair in love and war, when will you be here, he asked when you will be there। तो ये देखिए अब क्वेश्चन को कैसे, ये क्वेश्चन जो था वो पहले कोटेशन में मैंने पुट किया यहाँ पर, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी ने कहा था, और बाद में मैंने इसे को रिपोर्ट करने के लिए कैसे चेंज कर दिया, he asked when, उन्होंने पूछा था when will you be here, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा when you will be, और वहां पर उन्होंने आने के लिए here बोला था, बट आप यहाँ पर there बोलेंगे। so he asked when you will be there। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे कि रिपोर्ट कैसे करना होता है स्पीच को। ऐसी स्पीच में भी ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट वो वर्ड्स हर जगह पे कोड नहीं कर सकते हैं, आपको उसे रिपोर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, तो इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सो पहले वाले सेंटेंस की भी बात करें तो ही आस्क्ड विल यू स्टिल बी माय फ्रेंड, सो ही आस्क्ड दैट, ही आस्क्ड वेदर, या इफ लगाएंगे हम यहाँ पर, वेदर ही वुड स्टिल बी हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको कोड कर जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखने होते हैं। इन बातों का खास ध्यान रखें अपनी स्पीच में भी, और कोटेशन मार्क का सही यूज करें। हर जगह पे आप कोटेशन मार्क या उनके कोड्स यूज नहीं कर सकते, जहां पे नहीं कर रहे हैं वहां पे कोटेशन मार्क का यूज करें। अदरवाइज जहां रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको कोटेशन मार्क हटा के उसे रिपोर्टेड फॉर्म लेनी है, जैसे कि मैंने भी आपको इस सेंटेंसेस में क्वेश्चंस में बताइए, इन सेंटेंसेस में बताइए। सो राइट अ गुड स्पीच, और अच्छे से रिपोर्ट करिए मीटिंग्स या स्पीच के बारे में, लर्न देयर फॉर्मेट ऑल्सो, डू राइट अ गुड स्पीच, ऑल द बेस्ट टू यू, बट डू रिमेंबर ऑल दिस टिप्स given by me. Thank you. Thanks a lot.